प्लेन में बैठते ही सबसे पहले मैंने फ्लाइट की सारी पानी की बोतलें खरीद लीं। सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, सोच रहे थे मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ। इसी प्लेन में 3 साल पहले भयंकर तूफान आया था, बिजली इंजन पर गिरी थी। उस एक्सीडेंट में 80% पैसेंजर्स मर गए थे। मैं बच गया, लेकिन निर्जन द्वीप पर फंस गया। वहाँ न खाना था न पानी, फिर भी हम 3 साल तक जान बचाते रहे। एक दिन पता चला समंदर के नीचे खजाना है जिसमें बेस की चाबी है। उस बेस में नावें थीं जिनसे द्वीप से भागा जा सकता था। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड खजाना ढूंढने समंदर में कूद गए, लेकिन जैसे ही खजाना मिला उसने पीछे से मुझे धोखा दे दिया और अकेली भाग गई। पता चला वो सिर्फ खजाने के लिए मेरे साथ थी। मुझे लगा अब मर गया, लेकिन एक और लड़की ने मुझे बचा लिया। उसी पल मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का असली चेहरा दिख गया। मैंने ठान लिया सबको सबक सिखाऊंगा, लेकिन तभी सुनामी आ गई और सब कुछ तबाह कर दिया। आखिरी सांसों में मुझे सिर्फ उस लड़की का शुक्रिया अदा करना था जिसने मुझे बचाया था। शायद भगवान ने मेरी बात सुन ली। जब आंख खुली तो मैं 3 साल पहले इसी प्लेन में बैठा था। तूफान आने में सिर्फ 20 मिनट बचे थे। मैंने फैसला किया इस बार उस लड़की को ढूंढकर उसके साथ बचूंगा। तभी मेरी गर्लफ्रेंड आई और बोली तुमने मुझे सिर्फ इकोनॉमी क्लास की टिकट दी है। मैंने तुरंत उसके साथ ब्रेकअप कर दिया। फिर मैं उस लड़की के पास गया और उसे बताया कि क्या होने वाला है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल नहीं पहचानती थी और फ्लाइट अटेंडेंट को बुला ली। मैं हताश हो गया और इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागा, लेकिन प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। मैं समझ गया मुझे फिर उसी द्वीप पर जाना है, इसलिए मैंने सारी पानी की बोतलें खरीद लीं। जल्दी ही प्लेन दोबारा उसी द्वीप पर क्रैश हो गया। अब आगे मुझे उस भयंकर सुनामी का सामना करना था। सुनामी से पहले उस लड़की को ढूंढने निकला। रास्ते में फ्लाइट अटेंडेंट मिली, उसे होश में लाया। फिर लड़की को ढूंढा, वो भी क्रैश में नहीं मरी थी, लेकिन दूसरे सर्वाइवर्स ने उसे बंधक बना लिया था। वे मेरी प्लेन वाली भविष्यवाणी याद रखे थे, इसलिए मुझसे खाना मांगने लगे। मैंने बिना हिचक सारा सामान उन्हें दे दिया और लड़की को छुड़ा लिया। थोड़ी देर रुककर मैं उन्हें किनारे पर ले गया, बताया कि द्वीप पर एक बेस है, उसकी चाबी समंदर के नीचे खजाने में है। मेरी भविष्यवाणी सच होने के बाद सब मुझ पर भरोसा करने लगे। मैंने उन्हें किनारे पर छोड़कर खुद समंदर में कूद गया। खजाना मिल गया, लेकिन ऊपर आने लगता तो समुद्री घास में फंस गया। जैसे ही होश उड़ने लगा वो लड़की नीचे आई और मुझे फिर बचा लिया। सबने बारी बारी से मुझे सीपीआर दिया। मैं दोबारा बच गया। मैंने खजाने से चाबी निकाली और उन्हें बेस तक ले गया। वहां हमें नाव मिल गई। आखिरकार हम सफलतापूर्वक द्वीप से भाग निकले। पार्ट 2 देखने के लिए ये इमोजी कमेंट करो।